जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ कुछ ख़बरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, ट्रेड डेफ़िसिट के हवाले से ख़बरें हैं। कुछ आईएमएफ की तरफ से कुछ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि आईएमएफ ने बहुत सख्तियाँ कर दी हैं और आने वाले बजट के हवाले से भी कुछ कह दिया है। तो थोड़ा-सा उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ट्रंप का जो विज़िट है चाइना का, उसके हवाले से 1-2 अपडेट्स हैं, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसके साथ अगर वक़्त मिला, तो अटक रिफ़ाइनरी का चार्ट जो है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज 793 तकरीबन 1000 पॉइंट्स ही कहने चाहिए मार्केट ने ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मेरा ख़्याल है कि अगर ज़्यादा नहीं तो पिछले अगर 30 दिन के साथ, कोई 1 महीने के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो रफ़ली आज लगने वाला जो वॉल्यूम था, वो तकरीबन सबसे कम वॉल्यूम था। थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ। बेसिकली जो हालात इस वक़्त बने हुए हैं, चूँकि मार्केट जो है ये टेक्निकली और फंडामेंटली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पैक्ट नहीं ले रही, ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान की मार्केट बल्कि दुनिया भर की मार्केटें। तो इस हवाले से तो एक जो है वो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मार्केट का जो ये रवैया है इस वक़्त, ये पाकिस्तान के हालात की वजह से नहीं है। वो पाकिस्तान के हालात की वजह से जो मामलात हैं वो तो अभी वो क्या कहते हैं पाइपलाइन में है। वो तो जनाब जिस वक़्त वो हंडिया पकेगी और उसमें से जो है वो चखा जाएगा, वो तो अभी हालात बाद में आने हैं। उसके लिए भी आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा और मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इस हवाले से आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। वो मामला तभी आने हैं यानी कि उसका जो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पॉज़िटिव या नेगेटिव है वो भी बाकी है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो हालात जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट वेट एंड वॉच पर है। ख़ास तौर पर जो ख़बरें इस वक़्त अरब कंट्रीज़ से आ रही हैं वो मार्केट को मुतासिर कर रही हैं। आगे चल के इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। 1000 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए। अगर इसके साथ हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 17 कंपनीज़ जो हैं, जो कि फूड सेक्टर भी है, पैकेजिंग भी है, टेक्सटाइल भी है, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं और इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें अपर लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अटक रिफाइनरी का चार्ट। खबरें हैं, पहली खबर जो है वो ऑटो सेक्टर के हवाले से है और कि जी पाकिस्तान में अब जो नेक्स्ट बजट है, उसमें शायद कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी टैक्स के अंदर जो इम्पोर्ट की जाएँगी गाड़ियाँ ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक जो हैं। यार देखें बात ये है कि 2 चीज़ें हैं ना, इस वक़्त हमारा सबसे बड़ा मसला है हमारी ऑयल प्राइसेज़ का और वही बजट का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस तरफ चला जाता है, रुपए के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो हुकूमत का ये कहना है कि इस हवाले से कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाए और इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाया जाए। लेकिन इसके साथ-साथ आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे उसमें साज़गार हैं या दीगर कंपनीज़ हैं, तो वो भी अब देखें ना आहिस्ता-आहिस्ता वो भी तो इसी तरफ जा रही हैं। लिहाज़ा ये कहना कि जी आने वाले दिनों में जो है वो लोकल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी या उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, मुझे कम अज़ कम ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक वाक़यतन जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो फ्यूचर पर नज़र रखे हुए है, क्या उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मामलात इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वो उस कोई नई गाड़ियाँ या नए मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा? लिहाज़ा इस हवाले से जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, अगर उसके बारे में ये कहा जाए कि जी इस खबर के बाद जो है वो उसके ऊपर जो है वो बड़ी कोई आफ़त टूट पड़ेगी, तो मुझे कम अज़ कम ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में कुछ मॉडल्स जो हैं, जो मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है, जो इस हवाले से इल्म रखते हैं, तो उनका ये कहना था कि कुछ मॉडल्स जो हैं, वो आने वाले दिनों में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएँगे हमारे लोकल्स की तरफ से और बड़ी तेज़ी के साथ इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। तो ये तो था इसके हवाले से। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि जी आईएमएफ ने कहा है कि जी तमाम फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सब्सिडीज़ हैं, वो ख़त्म कर दी जाएँ। पहले तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लीजिएगा।
देखिए, सब्सिडीज़ 2 किस्म की होती हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरह से इन दिनों आप ये देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल वालों को या जो लोडर्स हैं या बसेज़ हैं, उनके लिए सब्सिडीज़ दी जा रही हैं ताकि वो ऑयल प्राइसेज़ जो हैं, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा ना आए और किराए वगैरह जो हैं या मोटरसाइकिल जिन लोगों के पास है, उनको उनको ज़रा असर तो आए लेकिन उनके ऊपर ज़रा कम असर आए। ये है डायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है कि फ़र्ज़ करें कि जी हुकूमत को जो तेल पड़ रहा है वो ₹500 लीटर का पड़ता है और वो अपनी जेब से ₹100 डाल के तो ₹400 में लोगों को देना शुरू कर दे। ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ जो हैं वो दुनिया में कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती और आईएमएफ हमेशा से इसके खिलाफ रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं, जिस तरह आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या बाकी चीज़ों के हवाले से आप डायरेक्ट सब्सिडीज़ देते हैं जो आपका मतवसत तबका है, उसके ऊपर आईएमएफ को बिल्कुल एतराज़ नहीं है। तो लिहाज़ा एक तो इस खबर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपको जो है वो इस हवाले से क्लैरिटी आएगी। तो ये मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया, लिहाज़ा इस हवाले से ये खबर का टाइटल पढ़ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला इसी तरह से चलेगा जिस तरह से कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट सब्सिडीज़ दी जा रही हैं और डायरेक्ट दी जाती रहेंगी। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ खत्म होने से ये होगा कि जो बिजली या गैस या तेल सबको सस्ता मिलता है, वो सबको सस्ता नहीं मिलेगा। बाकी लोग जो है वो मार्केट प्राइस पर खरीदेंगे और जो आपका मतवसत तबका है, उसके लिए जो है वो सब्सिडीज़ कंटिन्यू करेंगी बल्कि उसमें इज़ाफ़ा होगा। अगली खबर जो है वो हमारे ट्रेड डेफ़िसिट के हवाले से है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये हर गुज़रते हुए महीने में जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है और ख़ास तौर पर जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, इसने तो बहुत ज़्यादा डेंट डाल दिया है। अब देखना ये है कि क्या बड़ी ईद पर जो है वो रेमिटेंस में कितना जंप आता है क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिनों में रेमिटेंस बढ़ती हैं। हम जैसे लोग जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में पैसा भेजना पड़ता है। तो ये चीज़ है, इसमें मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो अगले महीने के जो डिजिट्स आएँगे, उसमें कुछ थोड़ी-सी बेहतरी आएगी और इसके साथ-साथ जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, अगर उसमें कोई ड्रामाई तौर पर नई तब्दीली नहीं आती, तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो 100 से नीचे आ सकती है। लेकिन आपको पता है कि ये ट्रम्प है, तो जिस बंदे का नाम ही ट्रम्प है, उससे आप कुछ भी जो है वो तवक्को कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल चीज़ें भी जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स चल रही हैं। अगली खबर जो अभी जो मैं पिछली खबर पढ़ रहा था, उसके साथ ही जो है ये भी खबर मिलती-जुलती है कि गैस प्राइसेज़ जो हैं उसमें भी इज़ाफ़ा है, तो करना तो पड़ेगा ना। चीज़ें जो है वो ज़ाहिर-सी बात है आपने इंटरनेशनल मार्केट के साथ मैच करनी है, उसमें फिर बिजली, गैस, तेल सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड हैं, एनर्जी प्राइसेज़ एक-दूसरे के साथ। जो सबसे अहम खबर जिसने कल मार्केट को मुतासिर किया, आज भी सारा दिन जो है वो मार्केट वेट एंड वॉच पर रही, वो था जो ईरान की तरफ से यूएई के ऊपर जो था वो अटैक किया गया था। और आपको याद होना चाहिए कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अरब कंट्रीज़ के मामलात जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं और यूएई जो है वो सबसे ज़्यादा नाराज़ है। हमसे भी वो नाराज़ है काफ़ी हद तक। उसका आपने देख लिया, उसने कहा जी कि मेरे पैसे कड्डो वापस। वो पैसे ले गया वापस। तो बेसिकली उसको भी नाराज़गी है। अ, बात ये है कि इस वक़्त ये हम इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे कि जी गलती ईरान की है या यूएई की है। इस वक़्त हमने ये देखना है कि हालात की वजह से जो मार्केटों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, क्या ये जल्द अज़ जल्द निपटने वाला है? तो अभी फ़िलहाल ये निपटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका तो यहाँ से जाना चाह रहा है, लेकिन इस वक़्त जहाँ पर हालात आ चुके हैं। अगर वो यहाँ से जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि अरब कंट्रीज़ के लिए मुस्तकबिल में मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे। तो लिहाज़ा इसका कोई पक्का तोड़ करके ही जो है वो यहाँ से जाएँगे। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, मैं अगर टाइम देख लूँ, 1-2 मिनट बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर। मेरी जो कुछ दोस्तों से बात हुई, देखें जो बात हम किसी किसी से करते हैं वो एज़ इट इज़ आपके साथ जो है वो मैं पहुँचा देता हूँ। अब ये पिछले दिनों जो अटैक हुए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि हाँ भई, तो उसने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं अब मिसाइल वॉर जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी थी वो बात। अब इस वक़्त जब जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं वो ये हैं कि ट्रंप ने जाना है चाइना
और चाइना जो है वो बहुत सारे मामलात जो पाकिस्तान भी डील कर रहा है, उसमें चाइना की मुकम्मल तौर पर जो राय है वो शामिल होती है। और ट्रंप के विज़िट से पहले ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इराक़ची साहब, वो जा रहे हैं चाइना। तो जब ट्रंप साहब भी पहुँचेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रंप के विज़िट के दौरान भी जो है वो डिस्कस होने की तवक्को है, और वहाँ से भी कुछ जो है वो मामलात के सॉल्यूशन की कोई खबर अच्छी मिल सकती है, चूँकि ईरान की राय जो है वो पहले लेने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान के ज़रिए तो से जो सफारतकारी जारी है, इसके साथ जब वन ऑन वन गुफ्तगू होगी चाइना और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें भी ये मामला उठाया जाएगा। अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका अगर यहाँ पर मौजूद है, तो अरब कंट्रीज़ के मसाइल तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन असल मसला यहाँ से चाइना की एनर्जी जो यहाँ से जाती है अरब कंट्री से, उसके ऊपर भी नज़र रखना है। तो जो ये किसी भी सूरत जो है, वो चाइना को काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत लंबा टॉपिक है। मैं तो जब भी अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूँ, तो उसमें फिर वो बातों से बातें निकलती रहती हैं। लेकिन अ, एक शेल के अंदर अगर अब ये बात की जाए और इसको कवर किया जाए, तो ये है कि आने वाले दिनों में मिसाइल वाली जंग जो है वो शायद ना हो, सर्द जंग जो है वो बहरहाल अभी जारी रहेगी। चाइना के विज़िट तक ये मामला जो है ये अभी तूल पकड़ सकता है, यानी कि ट्रंप का जो चाइना का विज़िट है। अब लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले आपको पता है कि हमने एक नई सर्विस जो है उसका आगाज़ किया है, ईटीएफ एंड रीट। और ये वो सर्विस है कि जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकमेंडेशन देते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड रीट हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और साथ में ईटीएफ्स हैं, ताकि ये वो लोग जो कि मार्केट के पूरी मार्केट में अपना पोर्टफोलियो जो है उसको मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है, या वो ईटीएफ में काम करना पसंद करते हैं और रीट में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए हमने एक अलग से सर्विस शुरू की है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारी किसी सर्विस के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मौजूद है, उस पर राब्ता फरमा लीजिएगा। अब चलते हैं जी आगे। सबसे पहले जो है वो अटक रिफाइनरी का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पिछले दिनों इसका एक जो था वो प्रोडक्शन रुकी थी वक़्ती तौर पर, लेकिन बहरहाल वो रिज़्यूम हो गई है। अब आप अगर इसको देखें तो ये थोड़ा-सा अपने ट्रेंड को बेहतर किए हुए है, लेकिन इसने 2 बार जो है वो ब्रेकआउट देने की कोशिश की। पहली बार जो है वो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन ट्रेंड लाइन से जो है वो इसको रिजेक्शन मिली। देन उसके बाद इसमें जो है वो प्राइस के अंदर आपने गिरावट देखी। देन उसके बाद अब इसमें मज़ीद जो है ये ट्रेंड जो है ये आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी बार जब इसने कोशिश की, तो देन अगेन ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिली। देन इसने अपने इस लेवल को, जो कि अराउंड जो ज़ोन बनता है, को तकरीबन कोई ₹900 का ज़ोन बनता है, उसको रीटेस्ट किया है। और उस रीटेस्ट के नतीजे में जो लगने वाला वॉल्यूम है, वो भी तकरीबन ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर एक बात गुज़ारिश करता चलूँ। देखिए, एक ही वक़्त में मिलियंस के अंदर लगने वाला वॉल्यूम नाकाफ़ी होता है, और दूसरे वक़्त में थाउज़ेंड्स के अंदर लगने वाला वॉल्यूम बेहतर होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। हम अपनी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं, उनको उसके मुताबिक वीडियो में बात करने की भी कोशिश करती हैं, तो अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि जी वो पिछले दिनों जो था वो इतना वॉल्यूम लगा था, तो आपने कहा था जी ये वॉल्यूम सही नहीं है। इन दिनों जो है वो वॉल्यूम कम लगा, आपने कहा जी वॉल्यूम ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि ये वक़्त-वक़्त की बात होती है मार्केट में। हमने मार्केट का सेंटीमेंट देखना होता है, मार्केट का ट्रेंड देखना होता है, दुनिया के हालात देखने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक शेयर आप ₹5 का खरीदना पसंद नहीं करते, लेकिन वही शेयर आप ₹50 में जो है वो कहते हैं जी वो मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है ना? तो ये वक़्त-वक़्त की बात होती है, लिहाज़ा ये चीज़ें जिस वक़्त हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ के साथ इख्तलाफ भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिखा देगी सबको। सो राइट एट द मोमेंट जो है वो आज इसने एक अच्छी जो है इसको रीटेस्ट करने के बाद जो है वो इसने अच्छी सपोर्ट ली है। सो इसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लेकर इसका नेक्स्ट जो है वो रफली तकरीबन कोई ₹1000 तक की जो है इसकी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है।
अगेन मैं जब भी कोई चार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो मैं हमेशा आपके साथ ये गुज़ारिश करता हूँ कि हम आपके साथ ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई बाय एंड सेल की कॉल नहीं दे रहे कि इसकी बुनियाद पर जो है वो आप मार्केट में कूद जाइए। वो आपने देखना है कि आपके पास कितना पैसा है, किस स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो है वो आप मार्केट में काम करना चाह रहे हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की जो मार्केट की कैंडल है, उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने वेट एंड वॉच किया है और मार्केट में से आज जो पैनिक का जो आंसर था वो काफ़ी कम हमें नज़र आया और उसकी एक बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि अमेरिका की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया ईरान को। अगर कोई वहाँ से भी रिप्लाई जाता तो फिर एक मिसाइल मार्केट की तरफ भी आ जाना था। तो जैसा कि हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि अभी फ़िलहाल मिसाइल के जो हैं वो राब्ते मुनक़ता हैं और वो इंशाल्लाह मुनक़ता ही रहेंगे। मार्केट जो है वो आज बिल्कुल इन बिटवीन द लाइन्स है। अभी इसकी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस वही है जो कि हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। आपने सिर्फ़ ये चीज़ देखनी है कि आप मार्केट में अगर इस वक़्त मौजूद हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसी के मुताबिक स्टॉप लॉस लेकर अगर आप काम करेंगे और एक मैं बात और आपसे गुज़ारिश करता चलूँ, मेरा ख़्याल है टाइम काफ़ी हो गया लेकिन सिर्फ़ 1 मिनट की बात है। अभी कल मेरे एक दोस्त मेरे साथ अपने जो थे वो पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे थे और पोर्टफोलियो में बहरहाल उनके पास जो भी शेयर थे, जो भी उन्होंने पुराने लेके रखे हुए थे, वो एक अलग इश्यू है। तो मैंने कुछ 1-2 चीज़ें जो थीं, वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये एक कोई 1-2 शेयर्स थे, मैंने कहा आप इनके ऊपर ज़रा देख लें। तो वो कहने लगे यार ये तो जंग लगी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप ना ना करें, फिर ना आप ना खरीदें, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, जब खब जंग खत्म होगी तो फिर आप इसमें आ जाइएगा। तो वो कहने लगे यार फिर तो अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी। तो बात करने का मतलब ये है कि इस कदर जो है वो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि एक तरफ डर भी रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी खौफ है कि अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी। एक चीज़ आप लिख लिख लें और वो ये है कि अपॉर्च्युनिटी इज़ ऑलवेज़ देयर बस। अपने आप को मुत्तमिन करें। अगर आप समझते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं इस जंगी माहौल के अंदर तो ज़रूर लें, लेकिन अगर डर लगता है तो यार 4 दिन ठहर जाएँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ अगर आपने अपने आप को समझा ली, तो आपका तकरीबन-तकरीबन 80% जो मसला है वो हल हो जाएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।